हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद एक और कौम पैदा हुई, आद। यमन और ओमान के बीच एक इलाके अहकाफ में रहती थी। उनके शहर का नाम था इरम जातुल इमाद, यानी सतूनों वाला शहर जो आसमान से बात करता था। उनके बदन पहाड़ों की तरह मजबूत थे, कद बादलों को छू लेते थे और उनकी आवाज आसमान को चीर देती थी। वे कहते थे, हम ही जमीन के वारिस हैं और हमेशा रहेंगे। अहकाफ की रेत में उनके शहरी इलाके दूर दूर तक फैले हुए थे। उनके घोड़ों के पैरों से जमीन गूंजती थी। रात को उनके चिरागों की रोशनी दूर तक चमकती थी, गोया उनका शहर जमीन पर कोई ताज हो। और वे अपनी महफिलों और बैठकों में अक्सर एक ही बात कहते, हम जैसे लोग दोबारा कभी पैदा नहीं होंगे। उनके बच्चे भी छोटी उम्र में पत्थर उठाकर अपनी ताकत दिखाते और बुजुर्ग फख्र से कहते, हमारे बच्चे भी पहाड़ों को झुकाने वाले हैं। कौम आद का एक और अजीब अकीदा था। वे समझते थे कि हवा उनकी गुलाम है। उनके जवान कभी वादी के दरमियान खड़े होकर दोनों हाथों को हिलाते और अपने आप से कहते, हवा भी हमारे जिस्म की पैरवी करती है, हम ताकतवर हैं। बुजुर्ग लोग अपनी महफिलों में फख्र से कहते, हमें कोई नहीं रोक सकता। हमारे बाप दादा हवा का रुख बदल देते थे। वे लोग जब तूफान को दूर से आता देखते तो हंसते हुए कहते, हवा हमारे साथ है, ये हम पर नहीं हमारे दुश्मनों पर पड़ेगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आने वाली हवा उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है। कौम आद के लोग सिर्फ लंबे ही नहीं थे, उनकी जिस्मानी बनावट आम इंसान से कई गुना बड़ी थी। दरिया के किनारे उनके कदमों के निशान आज भी पहाड़ों के दरमियान मिलते हैं, जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। उनके घरों के दरवाजे इतने ऊंचे होते थे कि एक घोड़ा और सवार दोनों सीधा अंदर जा सकते थे, और उनके बर्तन पत्थर के बने हुए थे, इतने बड़े कि एक बर्तन ने कहा, अल्लाह की बनाई हुई कुदरत देखो, तुम्हारी ताकत उसके सामने कुछ भी नहीं। हूद, ये झूठी बातें बंद करो। अगर अजाब आता है तो हम अपनी ताकत से उसका
मेरे रब, तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है, हमें उन रास्तों पर कायम रख जो तेरी तरफ ले जाते हैं। हूद अलैहिस्सलाम जब वादी के ऊपर खड़े हुए तबाह शहर को देख रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू थे। ये वह लोग थे जो कभी कहते थे, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन?